पहले दिन से ही मैंने ये बात बोली है कि ये हाईलाइटेड मामला है और मीडिया में भी हाईलाइटेड मामला है। द ग्रेट खली एक सम्मानित हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाले रेसलर हैं और हम सब उनका सम्मान करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 6 तारीख को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस द ग्रेट खली जी ने की थी। उनको ग्रीवेंस था उनकी ज़मीन का जो हो रहा था मसला उसमें। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, काफ़ी नोटिस दिए कि तो 29 और 30 दिसंबर को हमें खली जी और उनकी टीम के द्वारा और जो बाकी साथ में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे आए। उसके बीच में हमने मदद भी करी लोगों की डॉक्यूमेंटेशन के लिए। कुछ इस तरह की बात भी आ रही थी कि उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। और 30 तारीख के बाद 20 तारीख को हमने उपायुक्त महोदय को जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है इसकी सबमिट कर दी है। और साथ में आज भी हमने हमारी रेवेन्यू की जो एक एक्सपर्ट टीम बनाई हुई थी उनको 1960 से इस जमीन का जो ततीमे और इस जमीन की एक्चुअली लैंड में हुआ क्या इसकी इंक्वायरी करने के लिए भी भेज दिया है। तो मुझे लगता है कि जल्दी इसका जो फाइनल रिपोर्ट भी हम सबमिट कर देंगे। और साथ में ही 16 जनवरी को हमने उपायुक्त महोदय को ये एक लेटर लिखा था कि आप हमें एक डिमार्केशन करने के लिए, क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ आ रहा है खाता नंबर 6 और खाता नंबर 8 का। तो प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है तो वो जो खरीदना चाहता है वो वहीं पे ही खरीद के वहीं पे ही बैठना चाहता है और प्रथम दृष्टया ठीक लगती भी है बात। तो इसको क्लियर करने के लिए हमने उपायुक्त महोदय से 16 तारीख को एक टीम मांगी थी जिसमें कि हम चाह रहे थे कि इस सब डिवीजन के हमारे रेवेन्यू के ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व ना रहे, क्योंकि वो पहले ही इसके बारे में डिस्ट्रस्ट जो है जग जाहिर कर चुके हैं। तो कोई डिस्ट्रिक्ट से टीम आ जाए, चाहे स्टेट से कोई टीम आ जाए। और साथ में हमने खली जी के जो भाई हैं यशपाल राणा जी, जिनके पास जीपे है इस केस की, उनको भी आग्रह करा था, क्योंकि मैंने देखा था लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो क्वांटा में हुई थी उनके साथ रेवेन्यू के भी दो रिटायर्ड कानगो बैठे हुए थे। तो ये होता है कभी कभी कि हम आपको भी आग्रह करते हैं कि आप भी अपने 2 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट दे दीजिए ताकि डबल चेक हो जाए, ताकि आपको लगे कि जो चीज़ फेयर है, फेयर दिख रही है। और साथ में मैं मीडिया के भी आग्रह करूंगा कि जिस दिन ये डिमार्केशन फाइनल होती है मैं आप लोगों को भी इन्विटेशन दूंगा ताकि आपके कैमरों के सामने भी बात क्लियर हो जाए कि ये एक्चुअली मुद्दा असली में है क्या नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, ना ही खली जी और वो महिलाएं क्लेम कर रही हैं कि वो काफी देर से वहां बैठी हैं और हो सकता है वो वहीं ही हो। वो क्लियर तब होगी जब इसकी डिमार्केशन एक बार हो जाएगी। तो इस करके मेरे को थोड़ा सा संयम अगर हम सब रखें तो मुझे लगता है कि ये जो मामला है ये जल्दी सॉर्ट आउट होके इसका जो सच है वो सामने आ जाएगा। टीम मुझे उपायुक्त महोदय से मिल जाती है और वैसे ही इसकी जो जांच की जो सेकंड स्टेज है, जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी पार्टीशन प्रोसीडिंग के ऊपर डीसी महोदय को सबमिट करा दी है। जो डिमार्केशन की जैसी ही मेरे को टीम मिलती है, जैसी आती है, तो मुझे लगता है उसके 10-15 दिन के बाद एक फाइनलिटी एक रिपोर्ट जो है हमारी तरफ से जो है वो उपायुक्त महोदय को चली जाएगी। एसडीएम साहब, जैसे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आपको अधिकार है, हक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, अपनी बात रखने का। और मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि जो आदमी ग्रीवेंस है जिसको, वो उसके बारे में बात करेगा ही करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई भी व्यक्ति हमारे स्टेट का, जहाँ हमारे देश का मिल सकता है, उनको समय दिया, उनसे बात करी। बट जो कागज बोलेंगे, जो बात निष्पक्ष होगी, क्योंकि मैंने पहले दिन से बोला हूँ कि मैं आपको इनवाइट करता हूँ सभी को, आप डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप ट्रांसपेरेंसी से देख सकते हैं कि इंक्वायरी किस स्टेज पे पहुंची और कहाँ पे पहुंची है। हमारी तरफ से ये पारदर्शिता पूरी अपनाई जा रही है और यही हमने विश्वास कंप्लेनेंट पार्टी को भी दी थी और उनको हर स्टेप में ये बताया था। हो सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन हो, क्योंकि जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट हमने डीसी मैम को दी है, क्योंकि उपायुक्त महोदय के देखने के लिए है, वो हम सबको नहीं बता सकते थे, पर क्योंकि ये बात अभी पब्लिक में आ गई है तो ये एडमिट करने में कोई इसमें गुरेज भी नहीं है कि ये रिपोर्ट जो है वो जा चुकी है। और साथ में मुझे लगता है कि जो ठीक होगा, जो सच होगा वही आएगा, क्योंकि सारी रिपोर्ट जो होगी पब्लिक डोमेन में भी आ सकती है और उसके बाद सब देख सकते हैं उसमें है क्या। अभी इस माध्यम से नहीं बता सकता क्योंकि वो रिपोर्ट जो है वो उपायुक्त महोदय को सबमिट है। अगर वो एग्री करते हैं और परमिट करते हैं तभी ही उसके बारे में मैं बात कर सकूंगा। बट जो भी रिपोर्ट हमने भेजी है बस वो एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट थी, जो कागज हमारे पास आए थे, क्योंकि जब तक हमारे पास सारे कागज नहीं आए थे हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते थे। हमारे पास सारे कागज आ चुके हैं, सारी फाइलिंग हमारे पास आ चुकी है। आज भी हमारी टीम इसके ऊपर लगी हुई है। हमारे कुछ कानगो हैं, कुछ और सब डिवीजन के, कुछ और के, वो लगे हुए हैं इसके काम के ऊपर। वो फील्ड बुक को सबको चेक करके ततीमों को ट्रेस करने के लिए आज लगे हुए हैं।